जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ आज शेयर करूँगी। मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी को ये है कि जब गणेश चतुर्थी पे गणपति बप्पा आए थे, मैंने आपके साथ ये सत्संग अभी शेयर किया था। तो संगत जी, जब लास्ट वाले दिन जब हम विसर्जन करना था, तो उस दिन सुबह पंडित जी आए और हवन होता है। तो उससे 1-2 दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था यूट्यूब पर कि मैं तेरे घर मतलब मैं तुझे इस चोली में दर्शन दूँगा। तो ऑरेंज चोली में गुरुजी बोल रहे थे। तो संगत जी, जब पंडित जी आए ना, तो उन्होंने ऑरेंज कलर के ही कपड़े पहने थे, तो शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, इस चीज़ का कब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, गुरुजी ही हैं। मतलब पहले ही मुझे लगा कि हाँ, ऑरेंज है, तो पहले ही मैं ये समझ गई थी। लेकिन फिर जब हवन हो जाते हैं, सब पूजा हो जाती है, तो लास्ट में पंडित जी खुद से बोलते हैं कि मेरी 1 कप चाय बना देना कम मीठे की। तो संगत जी, खुद से उन्होंने चाय प्रसाद माँगा, जबकि पहले भी जब वो आए थे, वही पंडित जी आए थे, जब हम गणेश जी का मतलब जब रखा था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। तब हमारे बोलने पे उन्होंने बस एक फ्रूट ले लिया था। तो शुक्राना गुरुजी। देखिए संगत जी, गुरुजी ऐसे हमें मैसेजेस देते हैं और ऐसे वो मैसेजेस पूरे भी कर देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और बहुत ही अच्छे से फिर गणपति बप्पा का जो है हमने घर में ही विसर्जन किया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बात जो सत्संग से रिलेटेड मुझे आप सभी से कहनी है, जैसा कि कुछ सत्संग में मैं भी सुन रही हूँ कि जो हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं कि मतलब कुछ कुछ ही ऐसे मैसेज आ रहे हैं, सब लोग नहीं डालते हैं, कुछ-कुछ ऐसे मैसेज आते हैं कि थोड़े से जिससे हम डर जाते हैं कि अगर सत्संग नहीं सुना तो ऐसा हो जाएगा और ये सत्संग नहीं सुना तो वो हो जाएगा। तो संगत जी, गुरुजी ऐसे डराते नहीं हैं, तो आप ऐसे मैसेजेस देख के डरे नहीं। हाँ, सत्संग आप सुनिए, आप सत्संग ना डर के मत सुनिए, आप सत्संग सुनिए मन से, दिल से, क्योंकि गुरुजी के सत्संग हम सुनते हैं, गुरुजी की महिमा के बारे में हम जानते हैं और वो सत्संग सुनने से संगत जी ऐसा भी नहीं है कि आप सत्संग ना सुनें, क्योंकि अगर सत्संग नहीं सुनेंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे मिलेंगी? क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा शॉर्ट में ही, जो सत्संग हम सुनते हैं उसमें गुरुजी कुछ मैसेजेस या कुछ ऐसी चीज़ें हमसे कनेक्ट करते हैं जो हमारी लाइफ में चल रही होती हैं या जो उन्हें हमें समझानी होती हैं, जो हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारी समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसे उपाय जो हमें करने चाहिए, जो भी चीज़ें गुरुजी को हमसे सही करानी होती हैं, वो सब भी गुरुजी सत्संग में हमें सुनवाते हैं। और बहुत बार कितनी संगत की आपने भी सत्संग सुने होंगे कि सत्संग सुनने से कोई बीमारी या कोई कष्ट होता है ना, वो भी बहुत छोटे में कट जाता है और कई बार तो वो दिक्कत आती ही नहीं है। आके कब चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो सत्संग तो हमें सुनने ही चाहिए, क्योंकि बस सत्संग सुनने से आप ये सोचिए, बस सत्संग ही सुनने से जो हमने कर्म किए हैं, जो भी हमारे बुरे कर्म हैं या जो भी हमने किया है, वो गुरुजी सत्संग सुनने से ही काट देते हैं। तो सत्संग सुनें, लेकिन डर के नहीं सुनें। जब आप यूट्यूब खोलते हैं, फ़ेसबुक खोलते हैं, जो भी आप प्लेटफ़ॉर्म ओपन करते हैं, जो आपके पास सत्संग आते हैं शुरू में, तो आप वो सुनें। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सत्संग सुनती हूँ तो जैसे कि हम सभी को पता है बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत काम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन हम भी फ्री नहीं होते हैं कि हाँ, आप आराम से बैठ के सुन सकते हैं, बहुत लोग बहुत बिज़ी होते हैं। तो जैसे कि लेडीज़ जो हैं, जो किचन में काम करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब काम करती हूँ तो मैं सत्संग लगा देती हूँ और मैं सुनती भी रहती हूँ साथ-साथ में। तो संगत जी, लेकिन सुनना भी है, ऐसा भी नहीं है कि आप बस ऑन करके रख दें, आपको सुनाई ना दे, कुछ समझ ही ना आए, आपने कुछ सुना ही नहीं, गुरुजी ने क्या आपको ब्लेसिंग दी, क्या बता रहे हैं, तो आपको वो सुनना भी है। फ़ोन में सुने, आवाज़ कम है तो स्पीकर लगाएँ। तो आप ऐसे भी सुन सकते हैं काम करते हुए, जब आप फ्री हैं तब सुन लीजिए, आप उस सत्संग को शेयर करके रख लीजिए, वॉच लेटर में कहीं भी आप सेव करके रख लो। तो आप मन से सत्संग सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और आप जितना सुन सकते हैं उतने सुन लीजिए, बाकी गुरुजी से अरदास कीजिए, अरदास लगाइए, गुरुजी मैं इतने सत्संग सुन सकती थी, मैंने सुन लिए। अभी अगर आप नहीं सुन सकते, आप अगले दिन जो सत्संग आते हैं, अगले दिन वो सत्संग सुन सकते हैं, ठीक है? तो आप ना ऐसे डर-डर के नहीं, अब मुझे सुनना ही पड़ेगा या अब ऐसा नहीं कीजिए। और ना ही सत्संग को छोड़ दीजिए सुनना, ऐसा भी मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन आप जितने सुन पाएँ, जितना आपके पास समय है, आप उस हिसाब से सुन लीजिए।
बिना डरे आप खुश होके सुनिए। और अगर उस सत्संग में किसी बीमारी का ज़िक्र है या आपको कुछ बताया जा रहा है, आपको लग रहा है कि ऐसी बीमारी शायद हो सकती है या ऐसा कुछ संकेत गुरुजी दे रहे हैं, तो गुरुजी उस आने वाले कष्ट को कटवा रहे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी से हम जुड़े हैं, गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं, वरना हमें पता नहीं होता है हमारी लाइफ में जो कष्ट आते हैं अचानक से आ जाते हैं। पर अब गुरुजी सिर्फ बताते नहीं हैं, 90% काट भी देते हैं और वो 10% गुरुजी खुद से कटवाते भी हैं हमसे। तो संगत जी गुरुजी पहले ही हमें प्रिपेयर भी करते हैं, हमें बताते हैं हमें क्या करना है जिससे हमें परेशानी ज़्यादा ना हो, या गुरुजी बहुत ही कम में उसको ऐसे ही काट देते हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपको तो खुश होना है कि गुरुजी ने आपके ऊपर आने वाले कष्ट को पहले ही आपको बता के आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, और खुश होना है कि सत्संग सुनवा के गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया है, और जो गुरुजी संकेत देते हैं उन्हें फॉलो कीजिए। तो संगत जी यही मुझे आप सबसे शेयर करना था, क्योंकि 1-2 दिन से मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें सुन रही थी, तो मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए। तो आइए संगत जी, आंटी जी ने जो सत्संग जीमेल पर भेजा है लिखकर हमें, वो मैं आपको बोलकर सुनाऊँगी। सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरुजी माफ़ कीजिएगा। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी मैं पंजाब से हूँ और गुरुजी की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। और संगत जी सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि हमारे घर में बरसात आने पे पानी छत से नीचे गिरने लग जाता है और हमें बहुत परेशानी होती है। पिछले साल हमने छत की मरम्मत भी करवाई थी, पर फिर भी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इस साल भी जैसे बारिश शुरू हुई, तो मैं अपनी बहन के साथ छत पर उस जगह गीली मिट्टी डाल रही थी, जहाँ से पानी आ रहा था और कमरे में जा रहा था, और साथ ही मैं अपने मन में गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी इस बार हमें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जो छत रिपेयर के बाद भी इतना परेशान कर रही थी, इस साल सिर्फ गीली मिट्टी लगाने से वो ठीक हो गई। जबकि इस साल तो बारिश भी बहुत हुई और जो मिट्टी हमने लगाई थी वो तो बारिश के पानी में बह ही गई संगत जी। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संगत जी गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप ऐसे ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद ऐसे ही देते रहना। संगत जी मेरे घर में और कोई भी गुरुजी से अभी नहीं जुड़ा है, तो संगत जी मैं अपने परिवार की तरफ से भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से विनती करती हूँ कि गुरुजी मेरे घर वालों को भी अपनी संगत बनाएं और गुरुजी अपनी सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। शुक्राना आंटी जी अपना सत्संग, अपना ब्लेस सत्संग हम सभी संगत के साथ शेयर करने के लिए और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी देखिए गुरु जी ने कैसे आंटी जी की अरदास करने से, आंटी जी के गुरु जी से बोल देने से ही, इस परेशानी को शेयर करने से गुरु जी ने इस परेशानी को आंटी जी की सॉल्व ही कर दिया संगत जी। तो ऐसे हमारे प्यारे गुरु जी हैं। गुरु जी के ब्लेस सत्संग संगत जी, जो गुरु जी ने आपको ब्लेसिंग दी है वो आपको भी सभी संगत के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे सभी संगत को ब्लेसिंग मिले गुरु जी की, सबका कल्याण हो। और गुरु जी तो कहते ही हैं सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। तो संगत जी अब हम अपने अगले सत्संग की तैयारी करेंगे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।